ओम शांति। सितंबर महीने के पत्र पुष्प के त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन की श्रृंखला में आज हम दूसरा क्लास सुनेंगे और ये क्लास है आदरणीय दादी जानकी जी का। और क्लास का टॉपिक है प्यारे सबके बनो, प्रिय एक बाबा को बनाओ तो सब तुम्हारे प्यारे रहेंगे। इसी टॉपिक पर लास्ट महीने हमने प्रकाशमणि दादी जी के अमृत वचन सुने थे। अब इस टॉपिक पर हम आदरणीय जानकी दादी जी की अनुभव युक्त क्लास सुनेंगे, जिसमें दादी जी ने इस बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है और साथ साथ कुछ भाई बहनों के प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर दादी ने दिए हैं। तो सुनते हैं आज के अमृत वचन दादी जानकी जी के। प्यारे सबके बनो, प्रिय एक बाबा को बनाओ तो सब तुम्हारे प्यारे रहेंगे। दादी कहती हैं, बाबा हम बच्चों को पद्मा पदम याद और प्यार देता है, तो हम कितनी बार बाबा को शुक्रिया दें। बाबा रोज मुरली में कितना प्यार लुटाता है, कितनी पालना करता है, याद प्यार और नमस्ते करता है। तो दादी कहती रिटर्न में हम कितना बाबा को शुक्रिया करें। भगवान तो जी भर भर के देता है, बच्चे भी ड्रामा अनुसार बाबा से जो मिले वो चातरक बन लेते रहते हैं। यह यज्ञ भी सभी के सहयोग की बूंद बूंद से तालाब हो गया है ना। एक एक के सहयोग की बूंदे यज्ञ में तालाब बना देती है, माना सर्व के सहयोग से भगवान का यज्ञ चल रहा है। कोई भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, किसी की विशेषता हो, कोई की कोई कला है, हर एक के सहयोग से बाबा का कार्य चलता है। बच्चे देते हैं तो बाबा बच्चों के लिए मकान बनाते हैं, किससे मांगने की जरूरत नहीं है। बच्चे चातरक समान ज्ञान की एक एक बूंद को मोती बनाएंगे तो ये जीवन हीरे तुल्य, हीरे मोती माणिक की माला में पिरो जाएंगे, है ना। हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। जिसको ऐसा बनना है उसके चिंतन में सिवाय बाबा के और कुछ आता नहीं है। ये कमाई का टाइम है, इसलिए बिगर मांगे मोती मिल रहे हैं तो ले लो। भक्ति मार्ग में हम क्या करते आए, बस भगवान से मांगते ही आए। अधिकार है हमारा, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अभी दादी कहती है अभी तो भगवान बिन मांगे सब कुछ लुटा रहा है, तो इसीलिए जितना लेना है ले लो। मांगने से तो कोड़ियां ही मिली और अब बिगर मांगे मोती मिल रहे हैं, तो कितने हम रॉयल हो गए हैं। जो सारा दिन हीरे जवारों में खेलता रहे वो कितने ऊंच कुल का होता है। तो बाबा हमारी झोली ज्ञान रत्नों मोतियों से भरता है, तो कितने हम रॉयल हो गए। तो बाबा हमको वैल्यूबल बना करके हमारी लाइफ की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। दुनिया को ये पता चले कि हमको ऐसा बनाने वाला कौन है, तब तो सब बाप की महिमा करेंगे। हम धर्म पिता नहीं बनते हैं, परम पिता के मैसेंजर बनते हैं। धर्म पिता बनते नहीं हैं, लेकिन परम पिता जब खुद आता है तो हम उसका संदेश औरों को सुनाने वाले मैसेंजर बनते हैं। तो हम कितने भाग्यवान हैं। अब जिसको पास विद ऑनर में आना हो तो क्या करे, दादी पूछ रही है। पास विद ऑनर में आना तो हर एक का लक्ष्य है ना, तो क्या करना पड़े, सच्ची दिल और बड़ी दिल वाला बने। सच्चे दिल और बड़ी दिल, म्याऊ म्याऊ ना करे, थोड़ा सा भी अंदर एक बाहर दूसरा ना करे। उनसे भगवान की नहीं बनती है। जिसके दिल में सच्चाई सफाई नहीं है, या मुख कुछ और कह रहा है और मन में कुछ और है, तो दादी कह रही है भगवान के साथ उनका फिर संबंध नहीं बन सकता। चलो खुश कर देगा, पर निरोगी काया बने, आयु बड़ी हो, विदेही और ट्रस्टी होकर के रहें, ये अनुभव उसको नहीं होगा।
ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जो आंतरिक अतीन्द्रिय सुख है, ब्राह्मण जीवन की जो एक सुख का, हम आनंद का अनुभव जी रहे हैं, ऐसा अनुभव हो, वो उनको नहीं होगा। तो जिसके ऊपर बाबा की छत्र छाया है, उनके ऊपर माया की छाया नहीं पड़ सकती है। अभी संगम युग पर परमात्मा से जैसा प्यार मिल रहा है, ऐसा प्यार तो सतयुग के माँ बाप से भी नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। ईश्वरीय जीवन में जो ईश्वरीय सुख और पालना है, वो तो सतयुग में नहीं मिलेगी। थोड़ा भी मुरझाई हुई शक्ल है, माना पढ़ाई में कमजोर है। क्या करूं? अरे मूंझते क्यों हो? दादी पूछ रही है। हर बात का समाधान तो बाबा ने मुरली में दे दिया है, तो ये प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं कि मैं क्या करूं। तुम्हारा बाप जैसे करा रहा है वैसे कर लो। मूंझने और मुरझाने वाले फेल हो जाते हैं। फिर ऐसे बच्चों को माँ बाप प्यार नहीं करते हैं, और जो अच्छा पढ़ते हैं तो समझते हैं मेरा लायक बच्चा है। माँ बाप भी उसको देखकर गौरव का अनुभव करते हैं कि देखो मेरा बच्चा कितना लायक है। थोड़ा भी खराब संग मिला तो पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। तो बाबा हमारी केयर करता है, तो उसका कितना शुक्रिया मानना चाहिए। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया, जो हमें इतनी पालना, प्यार, इतनी केयर करते हो आप। तो कितना शुक्रिया माने, हम उसकी केयर का ख्याल रखें, केयरलेस ना रहें। जो बाबा की श्रीमत है, मर्यादाएं हैं, संगम के जो बाबा ने दिन भर के लिए नियम कायदे बताए हैं, उनका हम भी ख्याल रखें, केयर करें। बाबा के रत्नों से खेलने का अकल हो तो रत्नागर बन जाएंगे। फिर किसी ने दादी जी से प्रश्न पूछा, दादी आपको कभी स्ट्रेस अर्थात तनाव होता है? तो दादी ने कहा, बातें तो कई होती रहेगी, ना चाहते हुए भी होती रहेगी। इतना बड़ा परिवार है, पर सूक्ष्म अंदर से अपने आप को तनाव से फ्री रखना शोभा है। ब्राह्मण जीवन की शोभा क्या है? बातें आती रहेगी, लेकिन बातों के प्रभाव में हम प्रभावित ना हों। जिस घड़ी तनाव हुआ, शक्ल चेंज हुई, बाबा को कितना काम है, फिर भी बच्चों को आगे रख के करा रहा है। तो कुछ भी होता रहे, कुछ भी करते रहें, पर चेहरे पर चेंज ना आए। चेहरा और स्थिति सदा एक रस, हर्षित मुख, खुशनुमा, बेफिक्र स्थिति। चेहरे के हाव भाव में हमारे बदलाव ना आए। बाबा ऐसा हमको देखना चाहता है ना। घड़ी 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 देखने वाले को तनाव होता है। समझे दादी की बात? दादी कह रही है, जो घड़ी घड़ी अपनी घड़ी देखता है, समय को देखता रहता है, बार बार कितना बजा, कितना टाइम है, तो उसको तनाव हो जाता है। बार बार जो सोचता है ये करना है, वो करना है, ऐसे सोचने वाले को तनाव होता है। तनाव वाला खुद भी तंग रहता है और दूसरों को भी तंग करता है। पहले तो दादी ने बताया तनाव किसको होता है। बार बार घड़ी देखेगा या सोचेगा ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जो ऐसे तनाव में होगा, खुद भी तंग होगा और दूसरों को भी करेगा। आप सिर्फ आज्ञाकारी होकर रहो तो बाबा आप ही सब कुछ करेगा। कितनी सुंदर बात है। बस हमें क्या करना है? आज्ञाकारी होकर रहना है। जो बाप की श्रीमत, उस आज्ञा प्रमाण हमें चलना है, तो सब कुछ बाबा आप ही करेगा। इसीलिए कभी तनाव में आने की जरूरत ही नहीं। कोई कहते हैं बहुत सेवा है, तो दादी ने क्या कहा होगा? अरे कुछ सेवा नहीं है, हल्के रहो तो तनाव नहीं होगा। सेवा कराने वाला तो बाबा है ना। सेवा है किसकी? बाबा की। तो ये नहीं सोचो अरे मेरे को इतनी सेवा है, इतनी जिम्मेवारी है। दादी ने कहा नहीं, हल्के रहो।
बाकी ऐसा कभी कुछ आता है या होता है तो भी हल्के रहेंगे तो तनाव की बात नहीं रहेगी। ब्रह्मा बाबा जितनी जिम्मेवारी या दादियों जितनी जिम्मेवारी तो हम में से कोई को नहीं है ना। तो जब वो इतना तनाव से मुक्त, हर्षित मुख, बेफिक्र रह सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं बाप के बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। इसीलिए दादी कहती है तनाव की कोई बात नहीं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया दादी से, मन और बुद्धि में, चित्त और विवेक में क्या कनेक्शन है। मन और बुद्धि, चित्त और विवेक, इसमें क्या कनेक्शन है। तो दादी ने उत्तर दिया, अपनी स्थिति को अच्छा रखने के लिए अंदर से बड़ा इंटरेस्ट हो, बड़ी अच्छी तीव्र इच्छा हो कि जो निज ज्ञान है उसको मैं कैसे यूज करूं, क्योंकि ज्ञान यूज करने से योग अच्छा लगता है ना। ज्ञान और योग का आपस में बहुत गहन संबंध है। जितना जितना ज्ञान व्यवहार में आएगा तो बाबा के साथ हमारा योग भी उतना अच्छा लगता है। ज्ञानदाता का ज्ञान यूज करेंगे तो आत्मा में शक्ति भरेगी। जिसके दिल में कुछ नहीं है उसका दिमाग अच्छा रहता है। दिल एकदम साफ हो, दिल सच्ची हो तो दिमाग ठंडा रहेगा। दिल साफ तो मुराद हासिल, कहावत है ना। तो दिल साफ सच्ची हो तो दिमाग ठंडा रहेगा। तुम अपनी दिल को देखो और दिमाग को अच्छी तरह से चलाओ तो दिमाग ठीक रहेगा। अगर दिल में कोई भी बात होगी तो दिमाग ठीक काम नहीं करेगा। दृष्टि और व्यवहार में वो सरलता नहीं होगी। दिल में कुछ भी है तो मन शांत नहीं हो सकता है। बुद्धि अगर स्थिर नहीं है तो योग नहीं लगता है। ऑटोमेटिक ईश्वर खींचे वो योग नहीं होगा, जिसको बाबा कहते हैं सहज योग। फिर वो क्या होगा, मेहनत होगी उसमें। ऑटोमेटिक मुझे बाबा की याद चुंबक की तरह खींचे, वो फिर मुझे अनुभव नहीं होगा। जैसे लौकिक संबंध में कोई प्यार में खींचता है, ऐसे ईश्वर अपने प्यार में खींचता है ऐसा अनुभव हमें कि जैसे दुनिया में किसी से बहुत लगाव या बहुत स्नेह होता है तो उनकी याद हमको कैसे खींचती रहती है ऑटोमेटिक। तो मुझे बाबा खींच रहा है, ये अनुभव हुआ है? वो हम अपने आप से पूछें। जब तक बुद्धि ऐसी खींच में नहीं आई है तो मन शांत नहीं हो सकता है। मन जरा भी अशुद्ध व्यर्थ ख्याल में आया माना बुद्धि में ज्ञान है पर योग नहीं है। बुद्धि में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन क्योंकि ज्ञान को मैंने व्यवहार में नहीं लाया, यूज नहीं किया, तो फिर वो योग नहीं बनेगा, योग लगेगा नहीं। योग से जो शीतलता और शक्ति आती है वो दिल और दिमाग को ठीक रखती है। कई बार बुद्धि विवेक का भी नहीं मानती है। सूक्ष्म में जाके अपने विवेक से पूछो, भले भगवान से ना पूछो पर विवेक से पूछो कि क्या ये राइट है। कई बार विवेक पर बुद्धि हावी हो जाती है, तो एक तरफ विवेक कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन बुद्धि क्या करती है, क्योंकि दिल सच्ची और साफ नहीं है तो बुद्धि भी फिर गलत जजमेंट देती है, गलत को भी सही समझ लेते हैं। कई है विवेक द्वारा ही सीखते हैं। जब तक गलती फील नहीं करेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अपने विवेक से भी अगर काम नहीं लिया तो क्या हुआ, फिर कहेंगे अपने आप को देखने जानने के लिए टाइम ही नहीं है। चित्त में जो पुरानी स्मृतियां भरी पड़ी है उसको मिटाया नहीं है, तो अपने चित्त की स्मृति को देखो कि पुरानी बातें मिट गई है और बाबा की नई बातें स्मृति स्वरूप में आई है। स्मृति मेरे स्वरूप में आई, ये स्थिति जब तक मेरी नहीं आई है तब तक मर्जीवा जन्म बिताने में क्या फायदा। पुरानी स्मृतियों को विस्मृत नहीं किया और बाबा ने जो स्मृतियां जगाई है उनको मैंने
जागृत ही नहीं किया तो फिर मर्जीवा जन्म का क्या फायदा, बाबा का बच्चा बनकर के क्या फायदा। तो अभी क्यों नहीं सब मिल करके पुरुषार्थ करें, जो पहले हम अपने लिए मास्टर धर्मराज बन जाएं। धर्मराज की आंख देखते ही क्या होगा, सामने वाला अपना जुर्म कबूल करेगा ना, तो ऐसे अपने लिए हम मास्टर धर्मराज बने, अपने आप को खुद हम आंख दिखाए कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही करना है, इसके लिए मास्टर धर्मराज बने। स्वधर्म में टिकना माना सत धर्म में टिकना। तो हम पहले अपने राज्य में सच्चाई के धर्म में रहें तो कर्म में भी धर्म का असर रहेगा, फिर धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा ऐसा बनाने के लिए अभी भी कितनी मेहनत करता है, कितना अच्छा ये खेल रचाया है। तो सब बातों को भूल, पास्ट को भी भूल, जो भी हुआ उसको, पुरानी सब बातों को, पास्ट को भूलो, लेकिन जो सारे दिन में अपने लिए करना है वो कभी नहीं भूलो, वह मिस ना हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय का तो कोई भरोसा नहीं। अगर हमने अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी स्मृतियों के वश होकर जो कर्म करते हैं उनमें बदलाव नहीं लाया, तो दादी कहती है समय का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस घड़ी जो मेरी अंतिम स्थिति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो वही मेरे फिर अंतकाल होगा। इसलिए जो करना है अभी ही करना है। तो दादी ने ये सुंदर क्लास हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कैसे हम अप्लाई करें, कैसे पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ें, उसके लिए दादी ने बहुत सुंदर युक्तियां बताई। अच्छा, ओम शांति।